यूनियन क्या होता है, पहले देखते हैं। मैथमेटिक्स में ऑपरेशन की बात करते हैं तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न ये सभी आता है। और इन बेसिक ऑपरेशन से ही सारे के सारे मैथमेटिक्स है वो डिपेंड करता है। अब इन ऑपरेशन को सेट थ्योरी में लेकर कैसे आएंगे वो देखेंगे। यूनियन में एडिशन अप्लाई होता है जब दो सेट को जोड़ते हैं तो उस ऑपरेशन को सेट में उसे यूनियन कहा जाता है। मान लेते हैं एक सेट P है और एक सेट Q है। जब P और Q सेट को ऐड करते हैं, एक सेट P है एक सेट Q है, जब एक सेट Q और P को ऐड करते हैं तो सेट थ्योरी में इसे कैसे लिखेंगे, P यूनियन Q, ये सेट थ्योरी में है। मतलब ये कि सेट P के सारे एलिमेंट को और सेट Q के सारे एलिमेंट को ऐड कर लो। माना लेट सेट P इक्वल टू 1 2 3 तीन एलिमेंट हैं। सेट Q में 4 5 6 तीन एलिमेंट हैं। अब ऑपरेशन का यूज़ करते हैं। ऑपरेशन का यूज़ करके देखते हैं P यूनियन Q इक्वल टू क्या होता है। P के सारे एलिमेंट को यहाँ लिखना है और Q के सारे एलिमेंट लिखना है। P के सारे एलिमेंट कौन कौन से हैं, 1 2 3, ये सेट P के एलिमेंट हैं 1 2 3। एंड Q सेट Q के एलिमेंट कौन कौन से हैं, 4 5 6, इसको यहाँ पे लिख देते हैं 5 6। ये बन गया यूनियन का कलेक्शन। इस प्रकार से ऐड किया जाता है, इसे ऑपरेशन ऑफ सेट कहा जाता है। इसका डायग्राम कैसे बनेगा, वेन डायग्राम बनाते हैं। जैसे 1 2 3 एक हुआ, 4 5 6 ये हुआ सेट P सेट Q। ये कहाँ है, अपने U में। U क्या है, U एक यूनिवर्सल सेट है। इसके बारे में पिछले अध्याय में पढ़े हैं, यूनिवर्सल सेट के बारे में डिटेल। ये इस प्रकार से यूनियन बनता है। अब एग्जांपल दूसरा देखते हैं, सेकंड एग्जांपल सेकंड। लेट में ये कर्ली ब्रैकेट है 1 2 3 4 एंड B सेट B में 2 4 6 तीन एलिमेंट हैं। अब इसमें ऑपरेशन यूज़ करते हैं, यूनियन ऑपरेशन का यूज़ करते हैं। यूनियन ऑपरेशन में करने के लिए ये इसका सिंबल है U, इसे यूनियन का सिंबल कहा जाता है। इस सिंबल का यूज़ करेंगे, इसे ये सिंबल है यूनियन का, इसे यूनियन का सिंबल कहा जाता है ये वाले को। अब इसमें A के सारी एलिमेंट रखना है और B के सारी एलिमेंट को रखना है। जैसे एक एलिमेंट है 1 2 3 4। अब देखना, यहाँ पर ध्यान देना कि सेट B में 2 4 6 है, तो यहाँ 2 और 4 यहाँ पर आ चुका है, तो इसको दोबारा नहीं लिखेंगे। जो कॉमन एलिमेंट होता है उसको दोबारा नहीं लिखा जाता है। तो यहाँ पर 6 ये इस प्रकार से यूनियन में बन जाएगा। यूनियन में 5 एलिमेंट आ गया। इसमें तीन एलिमेंट है, इसमें 4 एलिमेंट है, 4 3 7 होता है, तो 2 कॉमन एलिमेंट है, इस कारण यहाँ पर 7 एलिमेंट ही हुए हैं। ध्यान ये दिया जाता है कि इसमें जो सेट यूनियन करते समय जो एलिमेंट दोनों सेट में होते हैं उसको दोबारा और नहीं लिखा जाता। इस प्रकार से इसका डिफिनेशन बनता है, यूनियन ऐसा सेट है जिसके एलिमेंट में एक सेट के एलिमेंट भी हो सकता है और दूसरे सेट के भी एलिमेंट हो सकता है। तो इसका डिफिनेशन क्या बन जाता है कि यूनियन A यूनियन B, अगर इसका डिफिनेशन है X
सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स सेट ए का एलिमेंट होगा या एक्स बी का भी एलिमेंट होगा। दोनों में भी हो सकता है, एक में भी हो सकता है या दोनों में भी हो सकता है। इस प्रकार से ये इसका डिफिनेशन होता है यूनियन का। अभी जो हम एग्जांपल देखे हैं, इसका अगर वेन डायग्राम लिखना बनाना चाहें तो इस प्रकार इसका अलग बनेगा, जो इस वाले से अलग बनेगा। जैसे ये हुआ सेट ए का एलिमेंट, सेट ए और सेट बी, इसका वेन डायग्राम अलग बनेगा। जैसे ये है सेट, ये यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर सेट ए और सेट बी है। यहाँ पर 1 2 एलिमेंट आ गया और सेट बी का 3 और 4 1 2 इसमें आएगा, 2 ये 3 और 4, क्योंकि 1 2 और 4 बी में भी है और 6। इस प्रकार से ये इसका डायग्राम बनेगा, वेन डायग्राम। ये 2 और 4 सेट ए में भी है और सेट बी में भी है। इस प्रकार से छुपा कर देख लेते हैं तो ये 1 2 4 3 इस प्रकार से बनेगा। इसको हटा कर देखेंगे तो ये 2 4 6 ये एलिमेंट बी सेट में दिखेगा। इस प्रकार से इसका वेन डायग्राम बनता है। इस प्रकार से वेन डायग्राम बनेगा। अब इसका एक एग्जांपल और देखते हैं। एग्जांपल थर्ड, लेट सेट एस कोई सेट है जिसमें सेट ऑफ एलिमेंट कितना इवन नंबर, सेट ऑफ इवन नंबर एंड टी इक्वल टू सेट ऑफ ओड नंबर, ये इस प्रकार से बनेगा। अब इसका ऑपरेशन का यूज़ करेंगे। ए यूनियन बी कैसे बनता है, इसमें एस तो एस यूनियन टी कैसे किस प्रकार से बनेगा। इसमें इवन नंबर प्लस ओड नंबर दोनों का यहाँ ऐड होगा तो ये सेट बनेगा इंटीजर सेट। ये इंटीजर का सेट बनेगा, इंटीजर सेट ऑफ इंटीजर। इंटीजर क्या होता है कि इंटीजर का शुरुआत ना तो शुरुआत होता है ना कोई अंत होता है। यहाँ पर 0 1 2 3 4 ये इसे अनंत, और उसके बाद -1 -2 -3 फिर ये चलता रहता है। ये है इंटीजर। इसके बारे में डिटेल और देखेंगे आगे की वीडियो में। इसका इंटीजर का टाइप ऑफ इंटीजर्स भी और आगे देखेंगे। फिलहाल हम तो यूनियन के बारे में बात करते हैं। यहाँ यूनियन किस प्रकार से यूनियन बना सेट इंटीजर का। यहाँ पर एक चीज़ जो ध्यान देने योग्य है कि जो सेट ए हैं और सेट बी हैं, ये सबसेट एक बार जो यूनियन बनता है ए यूनियन बी, एक प्रकार का एक सेट होता है जो कि ए का सबसेट बनेगा। ए यूनियन बी ए सबसेट होगा ए यूनियन बी का, है ना, क्योंकि ए का सारा एलिमेंट ए यूनियन बी में है तो सबसेट की परिभाषा से ए सबसेट बनेगा ए यूनियन बी का। इसी प्रकार बी के जो एलिमेंट है 2 है 4 है 6 है वो ए यूनियन बी में है, तो इस प्रकार बी भी सबसेट बनेगा ए यूनियन बी का। इस प्रकार से ये ध्यान देने योग्य बात है। एक सेट की तरह भी काम करता है ये ए यूनियन बी, इसलिए ए सबसेट ए यूनियन बी सबसेट ए यूनियन बी, इस प्रकार से ये भी बनता है। इस प्रकार आप यूनियन की क्या होता है वो समझ आ गया होगा। इस प्रकार से एग्जांपल देखें, 3 एग्जांपल। ये आप इसका मेन डिफिनेशन है, ये वाला पोर्शन, ये इसका यूनियन का डिफिनेशन। इस आधार पर एक्स के स्थान पर
कोई भी संख्या लिखा जा सकता है। जैसे यहाँ पर ये लिखे 1 2 3 4, जो 1 2 3 4 2 बी में भी है, 4 बी में भी है और ए में भी है। इस प्रकार से यहाँ पर इस कारण यहाँ पर लिखें x बिलोंग्स ए या x बिलोंग्स बी, दोनों में रहेगा, दोनों में से किसी एक में भी रह सकता है। इस प्रकार के डिफिनेशन बनता है। इस प्रकार यहाँ पर देखना, ये आपका यूनियन कंप्लीट हुआ। शायद लगता है आप लोगों को याद और समझ आ गया होगा। पी यूनियन बी, जिसे यूनियन कहा जाता है, ये ऑपरेशन है, सेट का ऑपरेशन है।